मीरापुर में गुर्जर नाराज हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 95% गुर्जर साथ है। राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती से जिताएगा, गठबंधन का प्रत्याशी वहां जीतेगा। इतना जमीन पर इतने सारे नेताओं को उतारने की क्या जरूरत आन पड़ी अगर नाराजगी नहीं है? एनडीए कभी शांत नहीं बैठता। हमारी सारे नेता ऑन टोज होते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, पब्लिक के बीच रहते हैं। इलेक्शन जातीय कार्ड पे हो रहा है कि कम्युनल पोलराइजेशन पे हो रहा है? बिल्कुल नहीं है, विकास पर हो रहा है, प्रत्याशियों के चॉइस के बीच हो रहा है, कौन डिजर्व करता है, कौन अच्छा प्रत्याशी। मुकाबला किससे है? हमारा कोई मुकाबला नहीं, हम जीत रहे हैं। लड़ाई वहाँ सेकंड और थर्ड की है। आप इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं? इमोशनल कार्ड नहीं, हम अपने लोगों को अपनी पुरानी रूबरू करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। लोगों के अपने मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है, महंगाई है, इस पर बात नहीं कर रहे आप? बिल्कुल कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने रोजगार मेला लगाया, जो मेन समस्या है, सबसे ज्यादा समाधान राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से किया गया, हमारे एमपी ने किया। गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ? अभी होगा, बिल्कुल। वहाँ तो समस्या ही नहीं है, गन्ने का पेमेंट 8 दिन में हो गया है। पिछले साल का भुगतान तक नहीं हो पा नहीं, रहा? मोरना मिल और मीरापुर में ये समस्या नहीं है। कुछ जगह जो समस्या है उसके समाधान के लिए हमारे विधायक, हमारे लोग सड़क पे भी हैं, क्षेत्र में भी हैं, और वहाँ भी संसद में लड़के बात उठा रहे हैं, विधानसभा में भी इस विषय को रख रहे हैं। हार जीत कितने अंतर से आप सोचते हैं? हम अपनी जीत पता है, सेकंड थर्ड वाले सोचे उनका अंतर क्या रहना है, वो फाइट का विषय है, वो चर्चा का विषय है। दोस्तों नमस्कार। यूपी में विधानसभा उपचुनाव इस समय पूरी तेजी से चल रहे हैं। चुनाव प्रचार लगातार तेज हो गया है और बड़े नेताओं की जनसभाएं हो रही हैं। वेस्टर्न यूपी में 4 सीटें हैं जिन पर ये चुनाव हो रहा है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और गाजियाबाद जिले की गाजियाबाद सीट। मीरापुर पर वहाँ के जो विधायक, आरएलडी के विधायक रहे चंदन चौहान, वो एमपी चुने गए, बिजनौर से एमपी बने, तो वो सीट खाली हो गई। उसके बाद वहाँ इलेक्शन चल रहा है। कल वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने एक मंच से एक जनसभा की। आरएलडी के मुखिया इसके ठीक पहले एक ही दिन में 4 जनसभाएं कर चुके हैं। आज हमारे साथ आरएलडी के वरिष्ठ नेता विनय प्रधान जी मौजूद हैं और विनय प्रधान जी भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, एक लीगेसी के साथ आते हैं पॉलिटिक्स में। तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय मीरापुर में ऐसी आखिर क्या मुश्किल है कि जयंत जी को एक दिन में 4 सभाएं करनी पड़ रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना पड़ रहा है, और गुर्जर समाज में खास तौर पर जो नाराजगी है वो क्यों है, और उसको बैलेंस करने के लिए इनके जो एफर्ट्स हैं वो किस हद तक कामयाब हुए हैं। चूंकि फरीदाबाद के सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को भी बुलाया गया इस वोटर को मैनेज करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए, और कृष्णपाल गुर्जर ने खुद कहा जड़बड़ कटिया गांव में एक जनसभा में कि जयंत चौधरी जी ने मुझे जिताने में बड़ी भूमिका निभाई है, वो मुझे जिताने आए थे वहां पे। तो अब आप समझ लो आपको क्या करना है। उन्होंने रिश्तों का हवाला भी दिया। तो आपका बहुत स्वागत है प्रधान जी हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा राणा जी को, राजेश भाई को, कि आज उन्होंने एक मौका दिया हमें अपने बीच इस रूबरू होने का और आपस में इस विषय पर चर्चा करने के लिए। जी भाई, क्या परेशानी है, क्यों जैसे समाज की, गुर्जर समाज की लगातार छोटी छोटी कई पंचायतें हुई हैं और समाजवादी पार्टी के नेता बहुत एक्टिव भी दिखाई दिए उनमें। रुद्रसेन जी एक पंचायत में मौजूद थे और कई स्थानीय स्तर के नेता, ब्लॉक प्रमुख लेवल के लोग, प्रधान स्तर के लोग, वो इकट्ठा होकर इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिला तो हम जो है हराएंगे और समाजवादी पार्टी के फेवर में मैंडेट देंगे अपना। विषय को थोड़ा दूसरे लहजे से समझा जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ नेता, वहाँ एक मीटिंग हुई, एक पंचायत का आयोजन किया गया, समाजवादी के कुछ नेताओं ने इस पंचायत का आयोजन किया, पर अगर उस पंचायत की मीटिंग की आप फोटोग्राफ्स देखें, चीज़ें देखें, तो उसमें लोकल नेतृत्व के नाम पर कोई नहीं है। अगर वहाँ 50 आदमी मौजूद थे तो उसमें से 40 आदमी बाहर से आए हुए हैं। भाई हर कोई अपनी पार्टी के लिए कोशिश करता है, तो समाजवादी के जो नेता है वो मीटिंग कर रहे थे पूरे। पर वो मीटिंग या महापंचायत तब मानी जाए भाई उसमें जगमाल जी हों, योगेश प्रमुख जी हों, या प्रधान जी हों, या अरविंद गुर्जर जी हों, जो भी मतलब हमारा चेयरमैन जीते हुए हैं टिकोला से, या ये लोकल नेता हों, तो वो महापंचायत मानी जाए या लोकल वहाँ का असर है। एक पंचायत में आप बाहर से ला के 40 नेता और 5 लोग समाज के बैठ के बात कर लें तो वो लोकल पंचायत नहीं हो सकती। वहाँ जो माहौल है पूरी तरह से राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन प्रत्याशी के फेवर में है।
वहाँ का गुर्जर समाज एकजुट होकर इनके पीछे खड़ा है और ये वोट सभी के सभी इस बात की जो महापंचायत जैन जी के और कृष्णपाल जी के द्वारा की गई जड़वड़ कटिया में, उसमें क्लियर मैसेज गया। एक एक आदमी वहाँ, एक एक मौजूद इंसान प्रोमिनेंट गुर्जर समाज का था और ये तो हमने खुल के समर्थन करते हुए कहा कि हमारा सारा वोट मिथिलेश पाल जी के साथ है। तो ये जो विषय है कि जो पंचायत हो रही है बाहर, भाई सब अपने दल की कर रहे हो, कोशिश करी उन्होंने, पर उन्हें माहौल नहीं मिला, उस पंचायत में ही विरोध हो गया। वो आप देख सकते हैं वीडियो बड़े यूट्यूब पे होने की, किसी ने जब जिक्र किया तो उसका बड़ा विरोध लोकल लोगों ने करा। वहाँ एक तरफा माहौल गुर्जर समाज के इनके साथ। और जी, आपको लगता है कि अब ऐसा वक्त बचा है कि कोई, पहले हमने काफ़ी बुजुर्गों से बात की मोरना पे, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो बुजुर्गों से भी बात करते हैं, नौजवानों से बात करते हैं, तो बुजुर्ग आमतौर पे अब ये कहते हैं कि भाई वो जमाना चला गया जब गांव का कोई जिम्मेदार आदमी कहता था कि फला को वोट देना और पूरा गांव उसी तरफ झुक जाता था। तो क्या आपको लगता है कि आप जिस तरह से बड़े नेताओं को लेकर आ रहे हैं वहां पर लगातार, इसका कोई मैसेज जाएगा, इससे कोई यूनिटी बन पाएगी? कई लोगों ने तो हमें ये भी कहा कि पति पत्नी भी अब अलग अलग वोट डाल रहे हैं, पिता पुत्र अलग जगह वोट डाल रहे हैं, तो ये एक अलग तरह का बदलाव आया है। और इसको सांस्कृतिक तौर पे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब ये एक देहाती गीत आता है ताऊ हट जा पाछे में, तो उसमें भी ये मैसेज क्लियर है कि ताऊ अब पीछे हट रहा है, नौजवान जो है अब वो आगे आ रहा है। तो आपको लगता है कि आप लोग यूनाइट कर पाएंगे ऐसे? हम तो वहाँ समाज में दोनों प्रोमिनेंट, हमारे पास तो युवा चेहरा भी थे वहाँ, जैन जी एक मास लीडर है, युवाओं की पहचान है, युवा वो मौजूद थे। कृष्णपाल जी हमारे सीनियर लीडर हैं, उनकी कनेक्टिविटी है, उनकी अपनी ससुराल है, उनके वो, तो दोनों लोग एक कलेक्टिवली एक प्लेटफॉर्म पे। हमारे सांसद चंदन चौहान एक युवा चेहरा है, तो ऐसा नहीं कि एक कॉम्बिनेशन कोई एक पर्टिकुलर बड़ा या छोटा, वहाँ तो सब तबके की ये आवाज़ है। माहौल क्या है, ये चीज़ें क्या है, गुर्जर समाज जो वहाँ है, जैन जी का, राष्ट्रीय लोकदल का, चौधरी साहब का ऋणी है। आज तक जो प्रोमिनेंट लीडरशिप कभी भी गुर्जर समाज में डेवलप हुई, चाहे वो अजब सिंह जी के नाम से हो या हो, या पहले रुद्रसेन जी वाला परिवार हो, या जो भी हो, या नारायण सिंह जी का परिवार हो, चंदन चौहान जी हों, उनके पिताश्री जी हों, या हमारा ही परिवार हो, दोनों दादाजी प्रभुदयाल जी, रामदयाल जी, सब चौधरी साहब के द्वारा बनाए गए स्थापित नेता थे। उन्हीं के साथ में वो विधायक बने, एक बार नहीं 5-5 बार बने। पुराने टाइम में सहारनपुर में उनको डेवलप किया रुद्रसेन जी को, मुजफ्फरनगर बेंड में नारायण सिंह जी के परिवार को डेवलप करा, इधर विकल साहब को करा। तो ये राष्ट्रीय लोकदल का ही कॉम्बिनेशन है, राष्ट्रीय लोकदल ने ही गुर्जर समाज को वो तवज्जो दी है। तो ये तो रन उतारने का समय, 2 सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिली, 2 में से 1 सीट उन्होंने गुर्जर समाज को दे दी। तो आज गुर्जर समाज जो राष्ट्रीय लोकदल भाजपा की प्रत्यक्षी है, उसे अपना पूरा समर्थन वोट दे के इस रिंग को उतार रहा है और ये दिखा देगा। आप बस्ते जब खुलेंगे आप देखिएगा ना, आप किसी गांव की बात करिएगा, चाहे जड़वड़ हो, चाहे कटिया हो, चाहे सिकंदरपुर हो, चाहे आगे हम पहुंच जाए, किसी भी गांव में पहुंच जाए, मालूम है हर जगह माहौल ऐसा है कि गुर्जर समाज एक तरफा होकर राष्ट्रीय लोकदल को वोट कर रहा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप जितने रिश्तों का हवाला जड़बड़ कटिया में दिया गया, जितने तरह के संबंधों का हवाला आप यहाँ दे रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो नेता है भाई, हम क्या, जो हमारे नेता हैं एक बात, एक लगाव के साथ बात करते हैं। आपको कभी मंच पे या वो ये महसूस नहीं हुआ होगा कि नेता के रूप में भाषण दे रहे हैं, वो तो एक आम आदमी के इंसान के रूप में रूबरू होते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, एक संवाद की तरह बात करते हैं। संवाद में आदमी यही बात करता है, भाई ये मेरा भतीजा है, चाचा ताऊ, ये वो। आप पॉलिटिकल रूप में ना लें कि पॉलिटिकल भाषण हमारे नेता देते ही नहीं है। हमारे जो लीडर है, हमारे जो राष्ट्रीय नेता, वो हमेशा संवाद करते हैं, उनकी सादगी की तो मिसालें दी जाती हैं। तो वो इमोशनल आदमी, जो आदमी बिना किसी राजनीतिक प्रभाव, बिना स्क्रिप्ट उस पर कर रहा है, वो तो इमोशनल बात करता ही है, लोगों से जुड़ाव करता ही, तो इसलिए उसे लिया जा रहा है कि हमने इस तरह की बात करनी, पर वो तो एक नेचर है, हम पॉजिटिविटी में और संवाद हमेशा ऐसे ही करते हैं, अपने के बीच बात करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो इश्यूज हैं वो भारी पड़ रहे हैं और इमोशंस के जरिए, इमोशनल कार्ड के जरिए आप उन इश्यूज को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इशू है, एग्रीरियन इश्यूज हैं, खेती बाड़ी का इलाका है, गन्ने का भाव अब तक घोषित नहीं हुआ, चीनी मिलें हर पिछले साल का भुगतान अब तक नहीं कर पाई, गांव में हम देखते हैं कि बहुत अच्छे अस्पताल नहीं हैं, कई जगह और बहुत तरह की समस्याएं सामने आती हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उन इश्यूज को इमोशंस के जरिए डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके नेता और आप लोग? बिल्कुल, आपको इसी बात पे पॉइंट पे पॉइंट बात करते हैं। आपने कहा चीनी मिल का इशू, चीनी मिल जो इस क्षेत्र की टिकोला मिल, उससे ज़्यादा प्रचलित अच्छा पेमेंट किसी का नहीं।
मिल शुरू नहीं हुए, 9 दिन नहीं हुए, 8वें दिन उस मिल का पूरा पेमेंट हो गया, 1 रुपये का बकाया नहीं है। तो इस क्षेत्र में आप गन्ने की समस्या तो नहीं कह सकते चीनी मिल की। मोरना मिल के नवीकरण के और उसके लिए जो बजट पास होना था, चंदन जी जो हमारे लोकल एमएलए और सबने वो पास करा दिया, मिल का नवीकरण दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, उसी बेल्ट के सांसद जी दर है जो आयोजित बिजनौर में, और यहाँ अभी मेला आयोजित किया गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, 5,500 जॉब एक दिन में लगी, जिसकी 19 दिन ट्रेनिंग मीरापुर में ही इंस्टीट्यूट में करके वहाँ दी गई। दोनों मुद्दों को बाखूबी एड्रेस किया जा रहा है। ये तो हम तो कह रहे हैं हमारे विधायक, हमारे नेता सारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। प्रायोरिटी हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र की समस्या है, उसके बावजूद बाकी लगाव हम अपनी जनता के साथ लेके चल रहे हैं और उनके इमोशनल मुद्दों को नहीं टच करते चल रहे हैं। भाई हम कोई नेता की तरह बुरे नहीं हो रहे, प्यार में अपने लोगों से, अपनों के बीच है, अपने बड़े और छोटों के बीच बैठ के बात करते हैं। अच्छा, जब हम लोगों से मिले ग्राउंड पे तो उनकी एक शिकायत थी, उन्होंने कहा कि नेता चुनाव के वक्त में आके ये सब बातें करते हैं, 5 साल नहीं करते ये बातें। जैसे आपने चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया, बाबू नारायण सिंह जी का जिक्र किया, ये सब वो लोग थे जो समाज में लगातार चुनाव के वक्त भी पूरे समय सक्रिय रहते थे और कोशिश करते थे कि सोशल रिफॉर्म के लिए काम करें। वो कहते थे कि भाई अंतरजातीय विवाह करें। चौधरी साहब इसके प्रबल पक्षधर थे, जातिवाद के खिलाफ थे। आप लोग कास्ट लेवल पे काम करते हुए दिखाई देते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म्स वाले इश्यूज हैं उन पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बातें क्यों पीछे जा रही हैं? मेरे ख्याल से जो ये कहा जा रहा है ये हमारे नेताओं के लिए नहीं कहा जा रहा, हमारे विपक्षी नेताओं के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि हमारे विधायक की जो दावेदार हैं मिथिलेश पाल जी तो रोज जनता के बीच है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता। आप ऐसे भी नहीं, मेरी कही हुई बात मत मानिएगा, उनका फेसबुक आप स्क्रॉल करके देखिए, पिछले बार में भी करीब 70 पोस्टें पिछले 1.5 महीने की हर गाँव में हर के बीच उठी। और जो हमारे विरोधी भाई सुंदर राणा जी की एक पोस्ट आप दिखा, तो मेरे ख्याल से ये जो आपको वहाँ लोकल लोगों ने बताया वो समाजवादी की कैंडिडेट सुंदर राणा जी के लिए बताया कि अब चुनाव आया तो वो आ गई, फिर दुकाई नहीं देंगी, इसलिए उनके लिए व्यक्तिगत रूप से ये बात हुई होगी। मेरे ख्याल से ये बात मुझे भी समझ। आप कितने गांवों में घूम चुके हैं, हमें थोड़ा इक्वेशन बताइए। जैसे ये जो गुर्जरों के बीच इमोशनल कार्ड है, चूँकि हमारी नज़र में तो ये इमोशनल कार्ड है जो आप लोगों ने खेला, वहाँ पे सारे गुर्जर नेताओं को इकट्ठा किया और इमोशंस सेंटीमेंट्स कैश करने की कोशिश की। तो ये कोशिश अब तक कितने गाँव में आप कर चुके हैं? नहीं, गुर्जर वोट हमारे वहाँ तादाद माने तो करीब 24 गाँव ऐसे हैं जिसमें हम मोतिहात में हैं, और तीनों कस्बे मीरापुर में भी और गुरुपुर में, वहाँ भी हम सब, और सुकरताल में भी हम ठीक ठाक तादाद में मौजूद हैं। 30 से 32 हज़ार की करीब तादाद है जो गुर्जर मतदाता की वहाँ है। करीब हम 21 के 21 गाँव में कर चुके। जो बड़े गाँव हैं जिसमें 2000 या 2200 वोट हैं, चाहे कटिया हो, जड़वड़ हो या नगला खेपड़ हो या और आगे नीचे से, वहाँ हम छोटी छोटी पंचायतें भी कर चुके। हमारी पार्टी इस चुनाव को बड़े सीरियस नोशन पे लड़ती है, और ये किसी भी चुनाव को ऐसे नहीं होता कि बाई इलेक्शन है या कोई इलेक्शन को इजी लड़ लिया जाए। एनडीए गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है, हर किसी को जिम्मेदारी दे के, व्यक्तिगत तौर पे भी, जातिगत तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी एक कॉम्बिनेशन बना के पूरे जोर शोर से हम लड़ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारे ही गांव कवर हो चुके। हमने सेक्टर वाइज चीज़ों को बांटा हुआ है, हर सेक्टर में 2-2 इंचार्ज प्रभारी बनाए हुए हैं। नीचे हर गांव में लोकल के साथ साथ 2-2 भारी लोगों की भी ड्यूटी लगाई हुई है कि कोई चीज़ अनटर्न ना रह जाए, या ये दूसरे दल कोई पहले जैसे कोई समझौता या कोई बात ऐसी फैला के माहौल ना खराब कर दें या चुनाव ना बिगाड़ दें। तो इस कोशिश में अभी तो ये है हम अपनी वोटों को संवारने की बात कर रहे हैं। बने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं इस बात से दे पाऊंगा। चुनाव डिक्लेयर हो गया, जैसे ही हम लोग घूमे तो वहाँ एक मैसेज आया कि जी चुनाव की तारीख गलत है, अपने 13 तारीख का चुनाव हो गया है। शुक्रताल का जो मेला होता है एक बहुत बड़ा मेला माना जाता है, और उसमें समाज के सभी समाज के, ये नहीं कि कोई एक बिरादरी, सभी बिरादरी इधर से पूरी तरह आपके मौजूद होती है, और सब जगह के सब शुक्रताल मेले में पहुंच जाते हैं। तो उस दिन वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम रहेगा। इस बात को हमने बखूबी अपनी सीनियर लीडरशिप तक पहुंचाया, सीनियर लीडरशिप ने उसे इलेक्शन कमीशन के समक्ष उठाया, और इसका रिजल्ट है कि चुनाव 13 तारीख से 20 तारीख तक आया। अगर ये सब रूबरू होकर उनसे बात करके तो पता लग पाया। मीरापुर का कस्बे के काफ़ी लोग ज़्यादातर जो कोल्हू का काम होता है उस पर काम करते हैं, ज़्यादातर आसपास कहीं भी आसपास जो कोल्हू चला जाते हैं वहीं। उन्होंने समस्या की कि जी हम अगर आप अभी उस दौरान चुनाव नहीं हुआ, ये हुआ, तब तक बिल्कुल शुरुआती होगा, हम एक दिन भी छुट्टी लेके नहीं आ सकते, काम शुरुआत होगा। तो इन दोनों मुख्य वजहों से देखते हुए शिकायत इलेक्शन कब ये तभी हुई कि जब जनता से बात की, उनसे रूबरू हुए, उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो सिर्फ इसलिए हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन ने कि मैक्सिमम वोट हो, डेमोक्रेसी की जीत हो, ज़्यादा से ज़्यादातर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके, ये बात वहाँ पहुँचाई और चुनाव की 20 डेट हुई।
इसमें आप रिजल्ट देखिएगा, बड़ा अच्छा मत प्रतिशत। अच्छा ये बताइए कि क्या कोई अंतर कर रहे हैं, कई नेता दिखाई नहीं दे रहे। मलूक नागर जी बिजनौर से एमपी रहे, आरएलडी ज्वाइन करते हैं लोकसभा चुनाव से पहले, उनका टिकट नहीं होता, चंदन चौहान का हो जाता है। फिर वो हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि वो कोशिश करते हैं कि मीरापुर से उनका टिकट हो जाए, या उनके बेटे का या उनकी पत्नी का। अभी तक वो प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दिए और मंच पे नहीं थे जटबड़ कटियानों से। भैया को थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ, कल की मंच की मैं फोटो दिखाता हूँ, योगी जी के साथ मंच पे मौजूद है। बिल्कुल कल के मंच पे मौजूद, कल पहली बार आए। बड़ा भाई किसी की कुछ मजबूरी कुछ होती है, पर मुझे जो कह रहे थे कि मंच पे नहीं थे, बिल्कुल भाई कल मंच पे आधा आपका क्षेत्र है और उस मंच पे वो मौजूद है, तो मैसेज जाता है वो जाते हैं। और मेरी याददाश्त में तो उन्होंने बेटे अक्षय के लिए टिकट नहीं मांगा या किसी के लिए नहीं मांगा, मैं इस बात से रुकी नहीं, पर मौजूद थे कल मीटिंग पे थे और आगे भी बिल्कुल। आप भी तो टिकट मांग रहे? मैंने बिल्कुल टिकट नहीं मांगा, मैंने इसलिए, मेरा क्षेत्र मेरठ है, मेरठ में कठौर विधानसभा क्षेत्र है, मांगूंगा कभी भी मांगूंगा तो वहां से मांगूंगा, अपने क्षेत्र से बाहर बिल्कुल टिकट नहीं मांगा। मोरना से नहीं मांगा? बिल्कुल टिकट नहीं मांगा, ना मोरना मीरापुर से मैंने टिकट मांगा। तो वजह ये रही, हो सकता है चंदन भाई वाले चुनाव में थोड़ी सक्रियता रही, वहाँ 5 मंडल अध्यक्ष हैं, सबके टच में मैं इंचार्ज के रूप में रहा, थोड़ा इंटरेक्शन बना ये बना, तो लोगों ने महसूस किया होगा, पर बिल्कुल ना मेरी तरफ से कुछ नहीं था। पहले ही पार्टी का निर्णय था, पार्टी का मन था अति पिछड़े को लड़ाने का, तो अति पिछड़े में से चॉइस हुई और बहुत ही अच्छी चॉइस हुई। जो कैंडिडेट आज हमें दिए हैं उनसे सरल कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता। ये फायदा हमें हर क्षेत्र में मिल रहा है। 2-4 दिन शुरू में किसी 1-2% नाराजगी भी होगी, अब आप रोज की मीटिंग देखें, जो सारे दावेदार थे बढ़ चढ़ के उनके साथ लगे हुए, मजबूती से उनको चुनाव लड़ा। अच्छा ये बताइए कि ये इलेक्शन कास्ट पे होगा या कम्युनल पोलराइजेशन पे होगा? भाई जो अब माहौल लग रहा है, मुझे दोनों में से कुछ नहीं लग रहा। पहले एक माहौल लग रहा था कि इलेक्शन 2 लोगों के बीच हो जाए, अब तो मुझे ये इलेक्शन का सिस्टम ही चेंज लग रहा है। मुझे लग रहा है जो आज का माहौल है, मजबूत स्थिति में चुनाव जीत रहे हैं, लड़ाई वहाँ 2nd और 3rd की है। आज की मेरे हिसाब से वास्तविकता में आज़ाद समाज पार्टी की कैंडिडेट 2nd है, उनमें और समाजवादी में टक्कर है कि कौन किसको आगे पीछे पछाड़ कर सके, जो मेरा आकलन है। आपको क्या लगता है किससे फाइट, मेन फाइट आपकी नज़र में किससे है? मैंने तो विषय बताया, हम चुनाव जीत रहे हैं, लड़ाई वहाँ 2nd और 3rd पोस्ट के लिए है, वो समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज। अच्छा हमें कॉम्बिनेशन बताइए आप। जैसे हम डेमोग्राफी देख रहे थे मीरापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जो 38% मुस्लिम्स हैं और 38% बैकवर्ड कास्ट हैं, 5% के आसपास जो है वहाँ फॉरवर्ड कास्ट है और 19% के आसपास दलित हैं। तो आपको क्या लगता है कि तो किस सेगमेंट में आपको सबसे ज्यादा वोट तो मिलेगा? अब चुनाव आपके हिसाब से भी 38 वर्सेस 62 हो गया? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हुआ। भाई आपने बताया 38 वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, हाँ। 38 में भी और सब डिवाइड कर दीजिए। 30 भाई मुस्लिम में भी तो सब डिवीजन है, जैसे हमारे में बैकवर्ड अति बैकवर्ड कर रहे हैं, तो मुस्लिम्स में भी तो बैकवर्ड अति बैकवर्ड कीजिए। जो आज़ाद समाजवादी का कैंडिडेट है उनकी कितनी तादाद है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से वो अति पिछड़े में मेजर पक्ष है। वो जो आज की डेट में जो माहौल वहाँ लग रहा है या जिस तरह वो कर रहे हैं, मुझे तो मेजर फाइट में वो लग रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि मुस्लिम्स में भी कास्ट डिवीजन है जिस तरह 100% जैसा माहौल है, जैसे घूमे आज वहाँ पर तो ज्यादा है, वहाँ पर ज्यादा है, वहाँ पर ये डिवीजन ज्यादा मिला मीरापुर पे। लेकिन एक बात बताइए कि हम लगातार देख रहे हैं, आपके नेता हों चाहे बीजेपी के नेता हों चाहे आरएलडी के नेता हों, दोनों ना मायावती का जिक्र कर रहे हैं ना चंद्रशेखर का जिक्र कर रहे हैं। उनके भाषणों में जिक्र सिर्फ अखिलेश यादव का है, समाजवादी पार्टी का है, और योगी जी ने तो कल संकेतों में बहुत आगे तक की बात कह दी। नहीं, जहाँ भाई ये चुनाव मायावती जी का नहीं या उसका नहीं, हमारे नेता लोकल उस पर चुनाव पे डिस्कस कर रहे हैं। योगी जी ने भी किया हो या हमारे नेता हो, वो ये कह रहे हैं कि भाई कैंडिडेट का कंपैरिजन कीजिए, आप हमारे कैंडिडेट का कंपैरिजन कीजिए और समाजवादी के कैंडिडेट का कीजिए, तीसरे कैंडिडेट आप ही तीनों का कंपैरिजन कर लीजिए, कौन पॉलिटिकल है। आज से पहले बाकी दोनों कैंडिडेट के कोई नाम जानता था? कोई राजनीतिक गतिविधि किसी क्षेत्र में काम किया हो, सामाजिक कामों में रहे हो किसी में? मिथिलेश पाल जी आज से नहीं, 1995 में जब पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ी तब से सक्रिय राजनीति में है। जीत या हार बनी रही सिस्टम में। 4 चुनाव जो लड़ रहा है आपके बीच रहा है, वो पॉलिटिकल है या कोई घर से आगे निकल के आ रहा है वो आदमी पॉलिटिकल का है? आपको नहीं लगता कि इससे पार्टी के कैडर का नुकसान होता है जब आप किसी एक ही नेता को लगातार आगे बढ़ाते हैं, या आप जब आपका नेता छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया वहां से ला करके आप टिकट देते हैं, तो आपकी अपनी पार्टी का जो कैडर है, आपके जो कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे 10 साल जब पार्टी
इस स्थिति में थी कि एक छपरोली सीट बची थी और वो भी विधायक जीतने के बाद वहाँ से जो है बीजेपी चले गए थे, तो क्या इससे कैडर में निराशा नहीं होती? कैडर में जब आप गठबंधन में हैं, आप गठबंधन धर्म को निभाते हैं, आपको हर जगह एडजस्टमेंट होता है। अब आप बीच में एमएलसी बनना था, हमारी पार्टी से भी एमएलसी चुन के आया। आपको आयोग के सदस्य बनाने हमारी पार्टी की उतनी तवज्जो दी गई, कैंडिडेचर दिया गया। 9 सीटों में से एक ही तो सीट हमारे गठबंधन को ही तो दी गई, तो पूरी तवज्जो दी जा रही है गठबंधन को। यही गठबंधन का धर्म है, जो हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आप गठबंधन की 9 की 9 सीटें जीते, जो बढ़ेगा सुबह होगा गठबंधन का फायदा होगा। आपको क्या लगता है हार जीत का अंतर कितना रहने वाला है? भाई मेरे हिसाब से तो हम 25 से 30 हज़ार के बीच जीत दर्ज करेंगे। लड़ाई तो रोचक ही है कि सेकंड कौन और थर्ड कौन। जो माहौल अब तक लग रहा है, हमें लग रहा है सपा 3rd नंबर पे, सेकंड पे आजाद समाज पार्टी। अगर 25-30 हज़ार से आपको जीत का भरोसा है तो इतनी बेचैनी क्यों? आपके सब तमाम बड़े नेता हमने देखा गांव-गांव बांट रखे हैं, सारे आपके आरएलडी के एमएलए लगे हुए हैं, सांसद बागपत के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान लगे हुए हैं, चंदन चौहान रेगुलर वहीं पे हैं, मोरना में मीरापुर में ही बने हुए हैं, लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं। तो इतना एफर्ट लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? किसने कहा है कि मेहनत करना या एफर्ट ना लगाना या मुतमिन होकर आंख बंद करके सो जाना ठीक है? आपको 200% अपने 100 पूरे एफर्ट लगाने चाहिए। जितना हो सके कोशिश हुए आप स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। जितना ज़मीन स्तर पे उतर जाएंगे, जितना लोगों को टच कर जाएंगे, ये आगे के लिए पड़ा हुआ है। अगला चुनाव इसके बाद आ रहे हैं, जिला पंचायत आ रही है, इसका सबका फायदा हमें वहाँ मिलेगा। हम कॉन्फिडेंट होकर खाली इसी बात से बैठे रहे हैं, बड़ी लंबी जीत से जीत रहे हैं। अब जो हमारी टीम लगी हुई है वो इस जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए लगी हुई है और मेहनत इसलिए करी जा रही है कि कोई बहकावा, कोई गलत अफवाहें, कोई माहौल ख़राब करने की लोग कोशिश ना करें। आप एक एक जने से रुदर होकर जुड़े रहें और माहौल को बनाए रखें और कैंडिडेट को मजबूती से आगे मोटी जीत दर्ज करें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी भी मौजूद हैं, सेविडिया के संपादक। आप सवाल करें। विनय जी, चूँकि ये सीट 2022 में चंदन चौहान यहाँ से जीते थे और उस समय सपा और आरएलडी का गठबंधन था, और चूँकि वो सांसद बने बिजनौर से, अब वो सीट खाली हो गई थी। जी। तो ऐसी क्या वजह है कि ये लगातार डिमांड थी गुर्जर समाज की कि चंदन चौहान चूँकि सांसद हो गए हैं, यहाँ से किसी गुर्जर को टिकट दिया जाए। टिकट मिला मिथिलेश पाल को, वो जो बीजेपी के प्रति, जो बीजेपी की नेता थी, उन्हें प्रत्याशी बना दिया, सिंबल हो गया आरएलडी का। तो क्या आपको लगता है कि लगातार जब हम देख रहे हैं चुनाव के बीच में जयंत चौधरी जी का लगातार सारा फोकस गुर्जर बहुल गाँव में है, तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है ना कि कहीं जो गुर्जर वर्ग है ये नाराज है? जड़बड़ कटिया में एक मीटिंग होती है, वो लगातार धन सिंह कोतवाल का नाम ले रहे हैं, वो लगातार मोरना शुगर मिल की जब क्षमता वृद्धि की बात होती है तो लगातार चंदन चौहान जी का नाम ले रहे हैं कि भाई इनके प्रयास से इन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया। तो क्या लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? नहीं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। एक माहौल शुरू में जरूर बना था, 2-4% नाराजगी हो सकती है कहीं हो, पर 100% गुर्जर समाज अभी राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। मैं दोबारा आपके साथ जिस दिन 20 तारीख की वोटिंग के बाद जब काउंटिंग होगी बैठ लेंगे, गांव वाइज बूथ वाइज बैठ के देख लेंगे, आप आकलन कर लीजिएगा। 95% पोल गुर्जर समाज का राष्ट्रीय लोकदल की कैंडिडेट के लिए होगा। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरलता है कि वो अपने विधायकों को, अपने एमपीओ को, अपने सांसदों को प्रमोट करते हैं, उनके कार्य को गिनवाते हैं, उनका हौसला वर्धन करते हैं, जो मोरना की वृद्धि को और उसको उनको आप क्रेडिट दे रहे हैं। ये उनका माहौल है। और चंदन भाई मेहनत भी करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच हैं, कहीं कोई नहीं है। 5 तारीख की पंचायत ने क्लियर कर दिया, कोई समाज के लोग उस पंचायत में नहीं थे। 40-50 में से 45 आधे लोग, 90% लोग बाहर के थे, मौजूद है, उसमें भी उन्होंने करके चीज़ खत्म कर दी। कोई बड़ी मीटिंग, बड़ी पंचायत उनके स्तर से कहीं नहीं है। टोटल गुर्जर समाज राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। अच्छा, जब जयंत चौधरी जलबड़ कटिया में सभा को संबोधित कर रहे थे तो हमने फिर रैली के बाद लोगों से बात की, संवाद किया, तो उन्होंने कहा कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4 से 5 बड़े राजनीतिक घराने हैं गुर्जरों के, चाहे वो यशपाल सिंह चौधरी, यशपाल सिंह सहारनपुर वाले हों, चाहे रामचंद्र विकल जी हों, चाहे आपके बाबा जी रामदयाल जी और प्रभुदयाल जी हों, चाहे बाबू नारायण जी का परिवार हो। वो बोले कि भाई हमें यहाँ आज हमें तो ऐसा किया गया कि हमें इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। लोगों ने कहा, गुर्जर समाज के लोगों ने, कि हमारे जो है इस समय अपने जो बड़े राजघराने हैं वो हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं
और हम आहत हैं। मेरे ख्याल से सही वर्ड का उच्चारण इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होगा, इमोशन को जगाया जाए। भाई किसी ने कुछ किया है तो उसकी बात को कहने में क्या हर्ज है। अगर राष्ट्रीय लोकदल ने इन घरानों को एक तवज्जो दी, इनके महत्व को जाना पहचाना, उन्होंने प्रमोट किया, तो चौधरी साहब तो बड़े नेता थे, पुराना कॉम्बिनेशन असगर का वो लेके चले थे, सब जातियों को साथ लेके चलते थे, और वो तो किसान नेता थे, उनकी जाति किसान थी। यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर तक मैं गया, वहाँ भी किसान उनकी पहचान करते हैं कि चौधरी साहब ने किसानों की लड़ाई लड़ी, उन्होंने ही पहली बार ट्रेन की सुविधा यहाँ दी। इसलिए जितने पुराने लोगों थे जो राजनीति नहीं करते थे, पर समाज चौधरी साहब की कोशिश रहती कि अच्छे लोग राजनीति में आए और सभी जातियों से आए, एक कॉम्बिनेशन बन के चले और समाज का भला हो। इसलिए किसानों को एकजुट करने की राजनीति करते थे। वही इमोशन तक ब्लैकमेल ना कहते हुए जागरूकता कि भाई उन्हें पुरानी चीज़ें याद दिला के कि भाई सब लोग जुड़े रहे। वो उन्होंने एक बात हुई, एक जिक्र हुआ कि इमोशन करके आप अपने उससे आपसे जुड़े और उस बात पे आगे बढ़ते थे। अच्छा, अब हम आपकी एक बात कर लेते हैं कि जब 1980 के दशक की बात होती थी तो यहाँ धनपुरा के नाम से जब नाम आता था कि भाई दो भाई हैं, राम दयाल जी हैं, प्रभु दयाल जी हैं, दोनों विधायक हैं, यहाँ बड़ी इस जो राजनीतिक परिवार की बड़ी तूती ये बोलती थी। और हम देख रहे हैं कि चूंकि आप तीसरी पीढ़ी में हो जी, दूसरी पीढ़ी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल तो है, पर हमें लगता है कि कहीं विधायक नहीं बन पाए। तीसरी पीढ़ी में आप हो जो लगातार आप राजनीतिक गतिविधियों में शामिल भी हैं और आप लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टी में अपनी भूमिका अदा भी कर रहे हैं। आपका अपना क्या प्लान है? अभी तो मैं राष्ट्रीय लोकदल के साथ हूँ और जो जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत जी हमें देते हैं उसका निर्वाह कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से मुझे अभी जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बना के भेजा गया है। जम्मू कश्मीर में हमने राष्ट्रीय लोकदल को 14 सीटों पे चुनाव लड़ाया, मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ाया और एक चौधरी साहब के नाम को, जयंत जी के नाम को वहाँ बढ़ाया गया और राष्ट्रीय लोकदल का झंडा वहाँ फहरा। हैंडपम्प का निशान जम्मू कश्मीर के हर जिले में, बारामूला से लेके अनंतनाग, कुपवाड़ा, श्रीनगर, हजरतगंज, सब उस पर पहुँचा। तो जो पार्टी ने जिम्मेदारी वो दी, आगे भी जो दायित्व देगी उसकी कोशिश करेंगे। अपना चुनाव क्षेत्र कठोर है, पारंपरिक सूत्र रही है, 4 बार बड़े बाबा जी रहे हैं, छोटे 2 बार रहे हैं, सब राष्ट्रीय लोकदल से लगे। तो आगे फ्यूचर में कोई मुद्दा मिलेगा, पार्टी जिम्मेदारी देगी, पार्टी लड़ाएगी, तो वहीं से चुनाव होते हैं। अब अगला सवाल राणा जी करेंगे, डॉक्टर अरविंद प्रताप राणा जी। राणा जी, चूंकि चौधरी साहब के बहुत करीबी रहे दोनों विधायक, इनके बाबा जी राम दयाल जी, प्रभु दयाल जी, और ये लगता भी था जब चौधरी साहब ताकत में थे तो ये मैंने सुना है कि कई बार ये आरोप लगे कि भाई एक ही परिवार के दोनों भाइयों को विधायक बना दिया। हाँ, ये बात तो लगातार उठती है पॉलिटिक्स में कि लीगेसी का सवाल उठता है। अभी भी इलेक्शन चल रहा है महाराष्ट्र में और झारखंड में, तो जब बीजेपी लिस्ट जारी करती है वहाँ पे तो नेताओं के बेटे बेटियों को ज़्यादा टिकट देती है। 50 टिकट हैं लगभग दोनों प्रदेशों में जो नेताओं के परिवारों को, उनके बेटे बेटियों को दिए गए हैं। ये लिस्ट, ये वीडियो हमने एक रिलीज भी किया था इस पे उस दिन। तो आप क्या मानते हैं इसको कि एक राजनीतिक परिवार की लीगेसी का लाभ मिलता है या नुकसान होता है, या इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दिया जा रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि नेताओं के बेटे बेटी को टिकट नहीं मिलने चाहिए। एक तरीका होता है, जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, पर डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, पहले MBBS पास करनी पड़ेगी तभी बन पाएगा। तो फिर ये विषय राजनीतिकों के साथ की, अगर राजनीतिक लोगों का, पॉलिटिकल लोगों का बच्चा कोशिश करता है, अपने को प्रूव करता है, इस्टेब्लिश करता है, जनता की सेवा करता है, लगा रहता है, तो उसको भी उसके आने में कोई हर्ज नहीं है। परिवारवाद कहाँ होता है? यादव पूरे यूपी में बहुत बड़ी तादाद में, अभी चुनाव हुआ, जीते भी समाजवादी से। किस परिवार से जीते? क्या और किसी परिवार में कोई यादव समाज का कैंडिडेट ही नहीं है कि जिसे टिकट दे दिया जाए? एक ही परिवार के सारे टिकट दे दिए गए, एक ही परिवार के सारे सांसद बना दिए गए, कोई कहीं से लड़ रहा हो इधर उधर से, सब एक ही परिवार से। ये परिवारवाद गलत है। अब व्यक्तिगत बात हमारी की जाए, दादाजी MLA रहे, दूसरे दादाजी MLC बने, वो इलेक्शन होता था, इलेक्टेड बॉडी का होता था, जनरल इलेक्शन जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत और ये वोट करते, उनकी चॉइस थी, तो एक कॉम्बिनेशन है। निरंतर पिछले 30 साल से मैं राजनीतिक रूप में मेहनत कर रहा हूँ। दिल्ली करोड़मल कॉलेज का प्रेसिडेंट रह के, पार्टी के अध्यक्ष रह के, विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र,
बिहार, छत्तीसगढ़, 9 प्रदेशों में तो पार्टी के सिस्टम में मदद करके राजनीति रूप से, और यहाँ भी एक जिले की कमान संभालते हुए तो एक प्रूव करने की कोशिश है। उसके बाद उम्मीद है कि टिकट मिलेगा। आपको इस बात का मलाल नहीं है कि 30 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, छात्र राजनीति से आते हैं, केवड़ीमल कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष आप रहते हैं, राजनीतिक रसूखदार परिवार से आते हैं, परिवार में 2 विधायक आपके रहे, इतना लंबा समय लग गया, क्या इसका कोई मलाल है? मैं तो कह रहा हूँ राजनीति आदमी सम्मान के लिए करता है। लड़ते लाखों हैं, जीत के हम 403 विधायक बन के आते हैं। हर किसी जो मुकद्दर में होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है, विधायक वो बनेगा, पर उचित राजनीतिक सम्मान मिला। कल यहाँ आपके पास कोई विधायक बैठे थे, आज मैं बैठा हूँ, तो मैं तो इसी से मुतमिन खुश हूँ कि मुझे इतना राजनीतिक सम्मान मिलने को मिलता है कि जहाँ विधायक बैठे हैं वहाँ मैं बैठा हूँ। बाकी भाग्य होगा तो मेरे पीछे ही है, यहाँ भी बैठने का मौका मिलेगा, चीज़ें होंगी, वो भाग्य होता है। पर एक ही सम्मान राजनीति सम्मान के लिए की जाती है, वो सम्मान भरपूर मिल रहा है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप विनय प्रधान जी की बातों से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, आपके जहन में क्या सवाल उठ रहे हैं, और मीरापुर को लेकर आप क्या सोचते हैं। मीरापुर का इलेक्शन कास्ट पोलराइजेशन पे होगा या कम्युनल पोलराइजेशन पे होगा या इश्यूज पे होगा, आपकी राय क्या है? क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है और आपके कमेंट्स लगातार हमें हौसला देते हैं और बेहतर करने का और ग्राउंड पे जाके काम करने का। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमने कुछ चुभने वाले सवाल भी आपसे किए, तो सब बहुत अच्छे वो हमारे काम का तारीफ हिस्सा है। करना चाहूंगा, बल्कि हमारे मन से हमारे अध्यक्ष ने भी कहा भाई मैं यूट्यूबर्स की बातों को देखता हूं, तो ये तो आपके जो दोनों मुद्दे होते हैं आप बिल्कुल जमीन से जोड़ के चलते हैं और निष्पक्ष बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपकी तारीफ के काबिल है, आपका थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।